हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदा की कृपा से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रीड करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर्स है वो आपका जो सिलेबस है ना, उसमें 6 मार्क्स गेन कर रहा है। सो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज देखिएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। सो प्लीज बहुत ही अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करें, चैप्टर को स्टार्ट करें, चलिए ना। ओके, सो देखिएगा, सबसे पहले बात होगी बेटा स्टेप्स की। किसकी? स्टेप्स की। ओके, तो इतने सारे स्टेप्स आते हैं, किसमें? किसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बींग्स का। हम आप लोगों का पढ़ रहे हैं, हम हमारा पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इतने सारे स्टेप्स आते हैं, हर स्टेप को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे बच्चों, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन वाले को बोल देना है कि नहीं सर, आपको जो भी पढ़ाना है पढ़ा दो, हम तो रेडी हैं। ओके, सो बच्चों सबसे पहले क्या है, गैमेटोजेनेसिस आता है। सबसे पहले बॉडी पर क्या होगी बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर होगा। ओके, बॉडी पर क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो सेक्स ऑर्गन होता है जब हम जन्म लेते हैं तो इमेच्योर कंडीशन पर होता है। ओके, तो मेच्योर होने में क्या लगता है, लगभग 10 से 12 साल का टाइम लगता है। ओके, गर्ल्स में फीमेल की बॉडी पर 11 से स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है 12 से क्या हो जाता है, आपका जो मेल है उसकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, मेचुरेशन आ जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले होगी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ओके, जैसी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, डेवलप होगा, उसके बाद क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस होते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमीट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, और उसके बाद क्या होगा, जैसे गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, है कि नहीं। मेल की बॉडी पर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल की बॉडी पर फीमेल गैमेट बनेगा। जैसे क्या होता है, गैमेट बन जाता है, तो गैमेट का क्या हो जाता है, वेजाइनल ट्रैक पर ड्यू टू इंटरकोर्स क्या हो जाएगा, इंसर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब सीमेन का क्या होता है, वेजाइनल ट्रैक पर एंट्री होता है, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इंसेमिनेशन। इनका मतलब होता है इनसाइड, और किसका, सीमेन का, किसमें, वेजाइनल ट्रैक में। ओके, नाउ जैसी इंसेमिनेशन होगी उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ओके, दो गैमीट्स, मादा युग्मक एवं नर युग्मक, दोनों ही क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगी, जैसी फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों आपस में मिल गए, एन टू एन मिले, बना 2n। 2n को ही क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं। ओके, जाइगोट इट मींस युग्मक का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। देन आफ्टर क्या होगी, युग्मक जो आपने युग्मक को मिलाया था उससे जाइगोट बना, और जाइगोटिक सेल का बार बार क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है, जिसके कारण से नए नए सेल बन रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर सेल, और उसकी ग्रुप को क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये आगे किसमें ट्रांसफर होगी, आपकी क्या होता है, यूट्रस की जो क्या होते हैं, वॉल होते हैं, एंडोमेट्रियम, उसमें क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। और उसके बाद में क्या आता है, इम्प्लांटेशन के बाद प्लेजेंटा के हेल्प से क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। गेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के बॉडी ऑर्गन्स बनने लगते हैं, और जो 9 मंथ का ड्यूरेशन का क्या है, जो भी है कि नहीं प्रोसेस रहते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो गैस्टेशन पीरियड में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। देन आफ्टर क्या होता है, जैसे एम्ब्रियो फुल्ली मेच्योर हो जाएगा, मेच्योरेशन के बाद क्या हो जाता है, ठीक है, आपका डिस्चार्ज हो जाना, मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाना, जिसको प्रसव या डिलीवरी कहते हो आप लोग, ठीक है। तो पार्चुरेशन का क्या हो जाता है, स्टेज स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली लास्ट में क्या आता है, लैक्टेशन। ओके बच्चों, लैक्टेशन आपके एनसीईआरटी सिलेबस में स्टार्ट में है, बट क्या होगा, ये लास्ट प्रोसेस होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन तभी पॉसिबल है जब पार्चुरेशन की प्रोसेस डन होगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, रीड आउट करने हैं। तो आज की क्लास में मैं सेक्सुअल मेल आपकी जो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
का क्या है, मेन पार्ट क्या है, सेक्स ऑर्गन। तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मेल को क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, सो देखिएगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, मेन 2 पार्ट होता है। जैसे मैं मेल को पढ़ा रहा हूं सेम वैसे ही हम किसको पढ़ेंगे, फीमेल को। ओके, पढ़ने का सही तरीका यही है बच्चों। ओके, क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ओके, तो देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये प्रेजेंट कहां पर होता है बेटा, इन पेल्विक रीजन। हमारी जो पेल्विक रीजन होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे। ओके, पेल्विक रीजन जो आता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे में क्या है, पेल्विक रीजन है, पेल्विक गडल्स होते हैं। तो उसी के नीचे पर क्या होते हैं, मतलब उसी के आसपास क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट्स होते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे में जो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, इसको 2 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है जो गैमीट बनाता है बच्चों, वो आपका क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। जो गैमीट बनाए उसको क्या बोलते हैं, मेन सेक्स ऑर्गन, इट मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओके, नाम क्या है उसका भाई, कौन बनाता है मेल की बॉडी पर गैमीट, तो उसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है, टेस्टिस। ओके बच्चों, याद रखिएगा टेस्टिस क्या है आपका, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसी को मेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे, क्योंकि इसी के अंदर पर क्या है, गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स की क्या होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं वो बनाते हैं स्पर्म। ओके, वहां पर सर्टेली सेल भी रहेगा, सर्टोली सेल क्या होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। ओके, अब देखेंगे क्या, ठीक है, हाँ भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो गैमेट बना दिया, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों जो क्या करता है, ठीक है, हेल्प करते हैं किसकी, गैमेट की मोशन में। ठीक है, और उसके क्या होते हैं, मैच्योरेशंस में, ये सारे चीजों में क्या होते हैं, आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग नेचर के होते हैं क्या, आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, जो क्या करता है आगे क्या बोलते हैं, आपका जो गैमेट बनेगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन में और तमाम बातों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, नाउ क्या क्या आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर पर बच्चों, 3 क्या है पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। याद रखना, इस पर क्या होता है, नीट पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सो अच्छे से रीड आउट करिए, क्योंकि आपका भी तो सपना क्या है, डॉक्टर बनना है ना। मैं भी तो यही चाहता हूं कि आप मेरी नॉलेज का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स की पढ़ाई करें बच्चों। ओके, सो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर पर क्या आते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, एक्सटर्नल वेजिटेरिया। एक्सटर्नल वेजिटेरिया का मतलब एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ओके, सो एक्सटर्नल जेनेटेरिया के अंदर पर क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, जिसको आप देख सकते हैं। आ गई बात समझ में, जो बाहर से ही दिख जाए उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ओके बच्चों, सो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में आपके 2 पार्ट कंसिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा, स्क्रोटम एंड पेनिस। ओके बच्चों, स्क्रोटम एंड पेनिस। स्क्रोटम क्या होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर पर क्या होते हैं, स्किन का बना होता है, और ये उसके अंदर में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं बच्चों, 2 टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पर अरेंज होता है। ओके बच्चों, और उसके बाद आता है पेनिस, ये भी आपको दिखता है। ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके स्पर्म को वेजाइनल ट्रैक में डिस्चार्ज करने के लिए हेल्पिंग नेचर का होता है। ओके बच्चों, सो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेरिया होते हैं। किसकी बॉडी पर बच्चों, मेल की बॉडी पर। ओके, नाउ उसके बाद सेकंड क्या होता है आपका, 2 एसेसरी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ओके, एसेसरी का मतलब हेल्पिंग नेचर का, ठीक है, जो हेल्प करता है। ठीक है, अब मतलब कह सकते हैं जो एसेसरी का मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स है उसकी। ओके, सो देखेंगे क्या है, एसेसरी डक्ट, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढा। ठीक है, गड्ढा मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो हमारी बॉडी पर क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, आपके 6 टाइप्स के क्या होते हैं, डक्ट्स पाए जाते हैं। ओके, सो देखेंगे पहले क्या आता है, रेटिटेस्टिस,
वासा इफिरेंसिया, याद रखिए, पहले तो नाम याद कर लीजिए, इसको मैं पूरी डिटेल के साथ डायग्राम्स में बताऊंगा। पहले आप लोगों का काम क्या है बच्चों, आप लोगों का काम क्या है, इसको, इसके नाम को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिए। बच्चों जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो हिंदी मीडियम्स के जो बच्चे होते हैं बच्चों, है कि नहीं, उसको इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं बायो के अंदर पर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो प्लीज आप लोग हार मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं कभी, तो क्या होता है इसमें, क्या है, बहुत सारी क्या है बेटा, बायो के अंदर आपको जो टर्म्स मिलेंगे, टर्मिनोलॉजी जो मिलेंगे, वो इंग्लिश में ही पढ़ा जाए तो बेटर है। मैं जानता हूं एक दिन नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर, एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा मेरे बच्चों। सो प्लीज घबराइए नहीं, मेरे साथ रहिए, ठीक है, जरूर होगा। ओके, सो देखिएगा 6 टाइप के क्या होते हैं, 6 टाइप्स के क्या होते हैं, डक्ट्स पाए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज रेटेटेस्टिस, क्या होते हैं, रेटेटेस्टिस। सेकंड क्या है, वासा इफेरेंसिया, वासा इफेरेंसिया। उसके बाद में इपिडिडाइमस, एपिडिडाइमिस। उसके बाद में वासा डिफरेंस। उसके बाद में एजोकुलेटरी डक्ट। उसके बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा। ओके बच्चों, सो इस टाइप के क्या होते हैं, 6 टाइप्स के क्या है आपके डक्ट्स पाए जाते हैं। इसी से होकर क्या होगा, स्पर्म क्या होगी, पेनिस तक पहुंचेगा, और पेनिस के थ्रू कहां पर पहुंचेगा बच्चों, वेजाइनल ट्रैक में एंट्री होगा। और ये तो रिक्वायरमेंट्स है आपकी इंसेमिनेशंस के लिए। ओके, सो कितने टाइप के डक्ट्स पाए जाते हैं, 6 टाइप्स की। ओके बच्चों, कौन कौन सा डक्ट, रेटेटेस्टिस, वासा इफेरेंसिया, इपिडिडाइमस, उसके बाद में क्या होता है, वासा डिफरेंसिया, उसके बाद में एजैकुलेटरी डक्ट, और फाइनली यूरेथ्रा। तो इस टाइप के क्या होते हैं, 6 टाइप्स के क्या है बच्चों आपके, क्या है, ठीक है, ओपनिंग डक्ट्स पाए जाते हैं। क्लियर, उसके बाद देख लेते हैं क्या, ठीक है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ओके, कितने ग्लैंड्स पाए जाते हैं सर, 3 पाए जाते हैं। कितने, 3, 1 2 3, सेमिनल, वेसिकल, और क्या पाए जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड क्या होते हैं बेटा, कूपर्स, जिसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ओके बच्चों, अच्छे से याद रखिए, इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके फंक्शंस, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या होता है, कूपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तीनों के तीनों आईएमपी छत्तीसगढ़ की जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। ओके, सो प्लीज केयरफुली रीड करेंगे तीनों को, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ग्लैंड्स हैं तो क्या करेंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। ओके, सो ये क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, आपके केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, ठीक है, स्पर्म को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, विग्रस बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ताकि क्या हो सके, वो मोटाइल हो सके, और ग्लूकोज तो नहीं होता, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड निकालता है उसमें क्या होता है, उसमें फ्रक्टोज पाए जाते हैं। ओके बच्चों, सो प्लीज, है कि नहीं, तीनों का फंक्शन बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों क्या करते हैं, आपकी व्हाइट कलर का क्या निकालता है बच्चों, इसके नंबर्स कितने होते हैं भाई, ये 2 होता है। कितने होते हैं, 2 होता है। ये कितने होते हैं, 1 होता है। और कूपर्स ग्लैंड्स की संख्या भी कितनी होती है बेटा, 2 होते हैं, याद रखना, 2 1 2 2 1 2। क्लियर है। सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, वो एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है जिसमें एनर्जी होता है। ओके, बात क्लियर है। और इसी एनर्जी के हेल्प से क्या करेगा, ठीक है, जो स्पर्म होता है वो कहां तक जाएगा, ठीक है, वो कहां तक जाएगा, वेजाइनल ट्रैक में एंट्री करेगा, देन आफ्टर कहां पर जाएगा, ओवम के पास जाकर मीट होगा। क्लियर है कि नहीं है। ये जो केमिकल सिक्रीट करता है वो व्हाइट कलर का होता है, जिसमें कैल्शियम प्रेजेंस होते हैं, वो कैल्शियम आयंस प्रेजेंस होते हैं। ओके बच्चों, और वैसे ही क्या होते हैं, कूपर्स ग्लैंड्स होते हैं। सो तीनों के तीनों ग्लैंड, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, कहां पर प्रेजेंस होता है सब बताया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होते हैं, टोटल क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स होते हैं। सो चलिए हम अब स्ट्रक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि कहां पर कौन सी बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन प्रेजेंस है। ओके, तो चलिए बच्चों अब डायग्राम्स के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कौन से पार्ट कहां पर प्रेजेंस है। ओके बच्चों, तो देखिएगा,
ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पर देखिएगा ये जितने भी पार्ट्स मैंने बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वो इसमें मेंशन है। ओके बच्चों, तो देखिएगा सबसे पहले एक बड़ा सा स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसी के अंदर पर आपको क्या है, अंडेनुमा संरचना पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेस्टिस बोला जाता है। ओके बच्चों, दिख रहा है ना आपको, दोनों साइड पर प्रेजेंट है, इट मींस 2 होते हैं, 1 and 2। क्लियर है कि नहीं है। अब उसके बाद दिख रही होगी, ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक फोल्ड स्ट्रक्चर है, ये सबके सबके डक्ट्स होते हैं। इसको जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, एपिडिडाइमिस। ओके, और उसके बाद में क्या होगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, यहां से एक ट्यूब गया है बच्चों, है कि नहीं, लॉन्ग ट्यूब गया है। लगभग कितना सेंटीमीटर का होता है ट्यूब, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं। ओके बच्चों, अब उसके बाद इसी का नाम क्या है, वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस भी कहते हैं। ओके, तो इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस। कितने होते हैं भाई, ठीक है, 2 होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं, 2। वासा डिफरेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। वास डिफरेंस कितने होते हैं मेरे बच्चों, 2 होता है। ओके, ये कहां तक गया है, देखिएगा टेस्टिस से होकर कहां जा रहा है ये, ठीक है, आपका किसमें, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, वहां पर जा रहा है। स्टोर मतलब इट मींस, हाँ ठीक है, स्टोर तो होता है यूरिनरी ब्लैडर पर। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर पर जा रहा है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, देखिए इसका साइज थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया एरिया, ठीक है। अब इसके बाद स्वेलिंग होने के बाद में यहाँ पर तुमको 2 ग्लैंड दिख रहे हैं दोनों साइड पर। ओके बच्चों, इन दोनों ग्लैंड को कहते क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। बताया था कितनी होता है, 2 होता है, याद है ना सबको। और उसके बाद में देखेंगे ये थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट है, और इसी स्वेलिंग पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, एजिकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, एजिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, एक सिंगल से, ये पूरा एक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पर क्या है बच्चों, कूपर्स ग्लैंड दिख रहा होगा, है कि नहीं। कूपर्स ग्लैंड छोटू का छोटू छोटू सा होता है, दोनों क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे पर होते हैं। इसका एक नाम और है बच्चों, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, नाउ इसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, स्टार्ट होता है। यूरेथ्रा की डक्ट्स क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। अब इसी रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से स्पर्म को भी आना है, और इसी रास्ते से क्या है, आपका यूरिन को भी आना पड़ता है। ओके बच्चों, नाउ उसके बाद दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल जेनिटेरिया बोला था, पेनिस बोला था। ये वाले एरिया को क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं बच्चों। और पेनिस पर होते हैं क्या है, स्किन क्या होते हैं, मतलब थिक स्किन का क्या होता है, कवर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये दिख रहा है आपको, है कि नहीं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ओके बच्चों, पेनिस हमारी क्या होते हैं, सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। यही क्या करता है, इरेक्ट होता है, और इरेक्शन से ही क्या होता है, स्पर्म डिस्चार्ज होता है। सो हमारी बॉडी का, मेल बॉडी का क्या होता है, मेन क्या होता है आपका, सेंसिटिव ऑर्गन्स कौन सा होता है, पेनिस होता है बच्चों। ओके बच्चों, सो इस तरह से क्या होते हैं, टोटल क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। सो टिल देन बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर मेहनत रंग लाएगा। सो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, प्लीज, है कि नहीं, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट पास कर दें। थैंक यू।